92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकेत शर्मा की लिखी कहानी सीट नंबर 12 बिना किसी एड ब्रेक के। क्या बोल रहा है रिंकू? अकल ठिकाने है तेरी? आपने समोसों में आलू की जगह भर दिया। चाचा जवान आदमी हूं मैं, कभी जवानों की बात भी मान लिया करो। बेटा जवानी की बात मत कर, आज भी बसंती को गब्बर से बचा के ले आऊं मैं। ये बात सुन के मिनरवा टॉकीज के मैनेजर का कमरा ठहाकों से गूंज गया। वहां काफी देर से इस बात पे बहस चल रही थी कि अगले सोमवार मुगले आजम लगाई जाए या हिंदी में डब की गई कोई अंग्रेजी पिक्चर। वैसे तो हिंदुस्तान में फिल्में अक्सर शुक्रवार को बदलती हैं, लेकिन यार्ड शहर के मिनरवा टॉकीज में मैनेजर के कमरे में ऐसे ही मीटिंग करके फैसला हो जाता था कि पिक्चर कौन से दिन बदली जाएगी। और ऐसी मीटिंग में शरीक होने वाले कोई सूट बूट वाले लोग नहीं होते थे। मीटिंग में होता था रिंकू, जो मिनरवा टॉकीज में समोसे कोल्ड ड्रिंक बेचता था, प्रोजेक्टर वाले किशोर जी, पार्किंग वाला सुरेंद्र और मैनेजर देव बाबू। लेकिन फिल्म के नाम पे आखिरी मोहर चचा की ही लगती थी। चचा ही कहते थे सब उनको। 40 साल से मिनरवा टॉकीज में ही काम कर रहे थे। चचा का असली नाम न कभी किसी ने पूछा और न कभी चचा ने बताया। जिसने भी सुना चचा ही सुना। अक्सर कोई मजाक में कहता कि चचा सटियाने की उम्र हो गई, अब तो घर पे आराम करो। तो चचा पलट के जवाब देते, यार घर पे तुम्हारी चची भी सटियाने की उम्र में है। अगर हम दोनों के सटियाए हुए दिमाग दिन भर आसपास रहेंगे तो टकराएंगे, इसलिए यहां आ जाता हूं। चचा के परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी ही थी। एक बेटा था जिसको लायक बनाने के लिए चचा ने अपना पेट काट के पढ़ाया लिखाया, पर शायद पढ़ने लिखने के बाद उस बेटे को लगा कि ये माँ बाप ही मेरे लायक नहीं है। 12 साल हो गए इस बात को, और चचा ने भी अपने जीवन की इस फिल्म का दी एंड हो चुका है ऐसा मान लिया था। कभी कभी ज्यादा पढ़ने लिखने से आदमी जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाता है ना। आज चचा अपनी ड्यूटी करने नीचे वाली फ्लोर पे खड़े थे। बालकनी में तो वैसे भी कोई इक्का दुक्का ही बैठा करता था। तू आगे की 4 लाइनें छोड़ के बैठी हो, तू पीछे बैठना। चचा टिकट को बिना देखे बता रहे थे कि ये ड्रेस सर्कल का है या अपर स्टॉल का। शायद इतने सालों में टिकट के अलग अलग रंग वो हाथ से छू के ही पहचान लेते थे। ये सीट किधर है? चचा के हाथ की तरफ टिकट बढ़ाते हुए एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे किधर भी बैठ जा पीछे को, चचा आदतन बोले। आप सीट दिखा सकते हैं प्लीज? आवाज की नजाकत ने चचा को हाथ में थामी टॉर्च हिलाने पे मजबूर कर दिया। चचा ने चेहरे पे टॉर्च मारी तो मानो मर्ज जानने के लिए एक डॉक्टर की तरह कुछ देर टकटकी लगाए देखते रहे। चचा ने गर्दन थोड़ी सी घुमाई, पर उनके पीछे कोई नहीं था। यार देखने में तो अच्छा घर की लग रही, लेकिन सटियाने की उम्र में पिक्चर देखने का चस्का लग गया आंटी जी को, चचा ने सोचा। उस औरत की आंखों से आंखें हटाते हुए चचा ने दाईं तरफ टॉर्च को घुमाया और कहा, आप सीट नंबर 12 पे बैठ जाओ लास्ट में। चचा हैरान थे। झुर्रियां चढ़ने की उम्र में आंटी जी को प्यार का बुखार चढ़ गया था। आखिर अकेले आई हैं पिक्चर देखने, और वो भी मैंने प्यार किया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उतनी पब्लिक आ नहीं रही चचा जितनी आनी चाहिए। समोसे तलता हुआ रिंकू कैंटीन वाला चचा से बोला, बेटा जी भीड़ अगले हफ्ते देखना जब मुगले आजम लगाएंगे। चचा तुम्हारी रील तो मुगले आजम पे अटक गई है। रिंकू थोड़ा खींच के बोला, अरे यूसुफ साहब की एक्टिंग की टक्कर का है कोई तो बता। और आजकल के छोकरों में तो बिल्कुल दम नहीं है। और वैसे भी बेटा क्रिकेट मैच चल रहे हैं ना, इसलिए भी जनता नहीं आ रही। अरे काहे का क्रिकेट चचा, हार तो रहा इंडिया। रिंकू ने इंडिया की हार का गुस्सा कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों और कंटेनर जोर से जमीन पर पटक के निकाला। बेटा तू कभी समोसों के साथ साथ अपना दिमाग निकाल के क्यों नहीं तल लेता? इंडिया हारे या जीते, मैच देखने में तो फालतू टाइम जाता ही है ना। चचा! मैनेजर देव बाबू दूर अपने दफ्तर से आवाज लगा रहे थे। क्या हुआ मैनेजर बाबू? इत्मीनान से आते हुए चचा ने पूछा। अरे यार चचा देखना तो जरा, कोई सीट का पंगा हो गया है। क्या मैनेजर अपने कमरे में घुस गया। चचा थोड़ी तेजी से हॉल की तरफ बढ़े। जैसे ही टॉर्च जलाई तो कदम वहीं ठिठक गए। दरवाजे पे बाहर की तरफ वो कल वाली महिला खड़ी थी, और शायद कल की तरह ही आज भी अकेली ही खड़ी थी। चचा उनको बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। कहीं भी बैठ जाइए आप, मासूमियत से बोले। नहीं, वो कल वाली 12 नंबर की सीट अच्छी थी, लास्ट में भी और बीच भी। किसी का सर आगे नहीं आ रहा था और टांगों को भी आराम था। अभी उस सीट पर कोई बैठा है और वो उठ ही नहीं रहा।
महिला की बातों में खो चुके चचा को सारी बात तो सुनाई नहीं दी, पर उनको इतना जरूर पता चल गया कि इन्हें आज भी कल वाली सीट पर ही बैठना है। उस 12 नंबर सीट पर चचा ने उस महिला को बिठा तो दिया, लेकिन कई सवाल वहीं 12 नंबर पे छोड़ आए थे। पूछू कि नहीं, क्या बोलता है रिंकू? चचा पूरी घटना रिंकू को सुना चुके थे। अरे छोड़ो ना चचा, एक तो पहले इधर गिने चुने लोग पिक्चर देखने आते हैं, ऊपर से आप उनसे भी पूछने लग जाओगे कि क्यों आते हो, तो वो भी आना बंद कर देंगे। अरे यार रिंकू, मैं ये थोड़े पूछूंगा कि आप यहाँ आती क्यों है, मैं तो ये पूछूंगा कि आप अकेली इस तरह लगातार 2 दिन से मैंने प्यार किया देखने आ रही हैं। अरे चचा, ये जो बुढ़ापे में अपने उम्र की लेडीज लोग से आपका पूछताछ करने का दिल कर रहा है ना, इसका अगर चची को पता लगा तो बाकी जिंदगी भी यही मिनरवा टॉकीज में बितानी पड़ेगी। पर चचा को होश कहाँ था अब। उन पे तो हल्का हल्का उत्सुकता और आकर्षण का मिला जुला साइड इफेक्ट हो चुका था। बस अब तो चचा इस हम उम्र लेडी से पूछताछ का पक्का मन बना चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चचा तो बस हॉल के बाहर एग्जाम रिजल्ट से पहले एक अधीर बच्चे की तरह खड़े अपने हाथ में बंधी घड़ी देख रहे थे। काश आज फिल्म 2:45 से पहले खत्म हो जाए। यार क्या हीरो आज 2 मुक्के कम नहीं मार सकता विलन को? और वैसे भी सबने तो कई कई बार देख रखी है पिक्चर, अगर लास्ट की थोड़ी सी नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। चचा का बस चलता तो चलती फिल्म में जाकर ही दी एंड लिख के आ जाते। खैर आखिरकार 2:45 बजे घड़ी की सुइयों का मिलन हुआ और घड़ी के नीचे चचा की नब्ज थोड़ी तेज हो गई। इतने सालों में चचा हॉल के दरवाजे के बाहर इतनी उत्सुकता से कभी नहीं खड़े हुए थे। 1 2 3 4 5 फिल्म खत्म हो गई थी और एक एक करके लोग निकल रहे थे, पर वो नहीं आई थी जिनका चचा को इंतजार था। चचा झट से अंदर की तरफ भागे। लगभग सभी लोग बाहर निकल चुके थे, सब दरवाजे खुले थे, रोशनी अंदर आ रही थी, पर चचा का दिल मान नहीं रहा था कि वो चली गई हैं। रोशनी जला के चचा सीट नंबर 12 की तरफ भागे। वहां कोई नहीं था। चचा के दिल का पोस्टर जिस पे अभी प्यार की शरारतों के रंग भरे जाने थे, वो उनके दिल में लगने से पहले ही उतर गया था। चचा टॉर्च मार के बार बार 12 नंबर सीट के आसपास ऊपर नीचे देख रहे थे कि मानो किसी खो चुकी याद को ढूंढ रहे हों, पर चचा को कौन समझाता। रिंकू यार आज का दिन नहीं भूलेगा मुझे। समोसे में आलू भरते रिंकू से चचा बोले। चचा आप भी फालतू में संटी हो रहे हो, और मुझे तो लगता है कि उस आंटी का माइंड सही जगह नहीं लगा, वरना बुढ़ापे में एक ही पिक्चर का मॉर्निंग शो 2-2 बार कौन देखता है, वो भी अकेले। चचा रात भर उदास रहे, ढंग से सोए भी नहीं। बस उसी महिला के बारे में हजारों सवाल चचा के दिलो दिमाग को घेर रहे थे। सुबह चाय भी आधी छोड़ दी। घर से निकलते वक्त चची ने पीछे से आवाज मारी तो आज वो आवाज भी चचा को सुनाई नहीं दी। चचा सोमवार आने वाला है, कौन सी पिक्चर लगानी है? मिनरवा टॉकीज पहुंचते ही मैनेजर देव बाबू ने पूछा। पर अपनी धुन में धुत चचा बिना सुने सीधे ही चले गए और 10 बजे ही टिकट खिड़की पे बैठ गए। ख्यालों में खोए चचा को पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए और खिड़की के बाहर लोग जमा होने लग गए। आज भी 12 नंबर की सीट पे बिठा सकते हैं प्लीज? लेडीज लाइन में से आई ये आवाज चचा को अपनी सीट से उछल के भागते हुए बाहर जाने के लिए काफी थी। चचा ने टिकट छोड़ी और झट से बाहर आए। आप आज फिर? हाँफते हुए चचा उस महिला से बोले। हाँ तो तीसरी बार पिक्चर देखना मना है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप आइए। अरे टिकट तो ले ले, महिला बोली। नहीं नहीं वो आपने 2 बार टिकट लेके देखी थी ना, इसलिए तीसरी बार फ्री है। चचा तेजी से सीट नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों से ज्यादा तेज उनका दिल धड़क रहा था। थैंक यू कह के महिला सीट पे बैठ गई। आपको इतनी अच्छी लगती है मैंने प्यार किया कि आप तीसरी बार भी देख रही हैं, वो भी अकेले? मैं तो कल चौथी बार भी आऊंगी और शायद परसों 5वीं बार भी। चचा को तो जैसे उनकी जन्नत मिल गई थी। सीट नंबर 12 उनको अपनी शादी के स्टेज पर रखी कुर्सी लगने लगी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पता है मैंने भी आज तक मैंने प्यार किया पूरी नहीं देखी। अभी भी उस महिला के पास खड़े चचा बोले। आप तो कभी भी देख सकते हैं, महिला मुस्कुरा के बोली। पर मैं सोच रहा था आज ही देख लूं। ये कहते हुए चचा झट से 7 वाली सीट पे बैठ गए। महिला को थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, पर सीट नंबर 12 पे बैठे बिना किसी परेशानी के पिक्चर देखने का आनंद भी वो खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वहीं बैठी रही।
मिनरवा टाकीज और बाहर की खिड़की पे खड़े लोगों की परवाह किए बिना चचा वहां इत्मीनान से बैठे रहे। प्यार की खुशबू में खो चुके चचा मानो दुनिया से तो कट चुके थे। उनके सामने तो एक और अलग दुनिया थी जो मन ही मन सिर्फ उनकी थी, सिर्फ उनकी। पिक्चर शुरू हो चुकी थी। यार अब तो पूछना बनता ही है कि आप कौन हो, कहां से हो, रोज क्यों आती हो। पर नहीं, पूछना अभी ठीक नहीं रहेगा। अभी तो ये पिक्चर देख रही है, इंटरवल में पूछ लूंगा। पर अभी पूछने में क्या है, फिल्म तो ये कई दिनों से देख रही है, आज कुछ नया थोड़ी दिखेगा। चचा के मन की इसी उलझन में फिल्म का इंटरवल हो चुका था। लाइट ऑन होते ही उन्होंने महिला की तरफ देख के अपनी मुस्कुराहट बिखेरी। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पे कोल्ड ड्रिंक ओपनर मारता और कोल्ड ड्रिंक, समोसा समोसा, कोल्ड ड्रिंक चिल्लाता हुआ रिंकू भी अंदर आ चुका था। आप कुछ लेंगी? चचा बोले। कुछ तो ले ही लेंगी। महिला के जवाब से पहले ही चचा बोल पड़े। अरे रिंकू बेटा इधर आ, मैडम को एक कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे दे। बस यही वो मौका था जब चचा अकेले में आराम से उस महिला से मुखातिब हो सकते थे। पहले कभी देखा नहीं आपको मिनरवा टॉकीज में? मैं भी 15 दिन पहले ही आई हूं याद शहर में। महिला के मुंह से सिर्फ इतनी सी बात सुन के ही चचा के कानों में मानो मिसरी घुल गई हो। तो फिल्मों की इतनी ज्यादा शौकीन है आप? हूं, पर इतनी नहीं। वो क्या है कि बहू बेटा नौकरी पे चले जाते हैं, एक पोती है जो बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी है, इसलिए उसकी दिन भर की किलकारियां अब सुनाई नहीं देती। 3:30 तक लौटती है। पहले कुछ दिन तो अकेले काटने की कोशिश की, फिर टीवी देखने की कोशिश की, पर दोनों काम नहीं हो पाए। घर पे अकेले बैठने में समझ नहीं आता था कि क्या करूं, और टीवी देखने में समझ नहीं आता था कि क्या देखूं। बेटे की बदली अभी अभी हुई है तो आस पड़ोस में कोई जानता नहीं है। फिल्म का शौक बचपन से था, लेकिन बचपन जवानी की यादों की तरह उस जमाने की फिल्म भी दिल में अटकी हुई है। ढूंढा तो पता चला कि पूरे याद शहर में बस मिनरवा टॉकीज ही है जो पुरानी पिक्चर लगाता है। बस इन पुरानी फिल्मों के बहाने वो पुराना वक्त जी लेती हूँ। मैंने प्यार किया हम दोनों ने इकट्ठे देखी थी, वो भी बच्चों से झूठ बोल के। बीपी के डॉक्टर पे ज्यादा भीड़ थी, ये बहाना मारा था उनको। उसके बाद दोबारा देखी बच्चों के साथ। चचा मन ही मन सोच रहे थे कि अगर तुम मुझको पहले मिलती तो शायद तुमसे ही शादी कर लेता, फिर हम दोनों मियाँ बीवी साथ में देखते। मैंने प्यार किया। मुगले आजम लगाएंगे आप कभी? बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी दिलीप कुमार ने, महिला बोली। ये सुनते ही चचा खुद को हीरा समझने लग गए और उसको वो जौहरी जिससे असली हीरे की पहचान होती है। आप चिंता मत कीजिए, बस 1-2 दिन में मुगले आजम मिल जाएगी आपको, चचा इतराते हुए बोले। सच? महिला ने बहुत उत्साह और आत्मीयता से भरी एक मुस्कुराहट के साथ चचा को शुक्रिया कहा। चचा ने भी सोच लिया था इस शुक्रिया का बदला वो बहुत जल्दी चुकाएंगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चचा आज बड़े दिनों बाद, या यूं कह लीजिए बड़े सालों बाद, बड़े खुश थे। इतने साल हो गए शादी को, आखिरी बार जलेबी कब लाए थे मुझको तो याद ही नहीं है। फिर आज कौन सी खुशी है? चची ने चचा की मुस्कुराहट के पीछे का राज जानने की कोशिश की। बस प्यार करता हूं तेरे से। पक्की बात है? चची ने चुटकी लेते हुए कहा। चचा हैरान थे कि पत्नी किसी भी उम्र की हो, पति के राज उससे छुप नहीं सकते। तेरे को तो बस मौका चाहिए बुढ़िया अपने पति की बुराई करने का। बुढ़िया? अच्छा, बुढ़िया तो मैं ही हूं, तुम तो रोज रोज कॉपी पेन लेके कॉलेज पढ़ने जाते हो ना। अरे जलेबी ठंडी हो जाएगी, जल्दी दे। वैसे रिंकू आया था आज, चची बोली। चचा को तो लगा जैसे उसकी कारस्तानी पकड़ी गई है। बोले, क्या कह रहा था? तुम्हारी बात कर रहा था। चचा के पसीने छूट गए। क्या कह रहा था मेरे बारे में? डरे हुए चचा ने दिल का डर चेहरे पर ना लाते हुए पूछा। पता नहीं, कह रहा था कि सब ठीक तो है ना चची। चचा की तबीयत आजकल बड़ी अकबर बीरबल हो रही है। दिन भर मिनरवा में मुगले आजम करते रहते हैं। अरे वो तो बस मैं कह रहा था कि मुगले आजम लग जाए तो हम दोनों चलेंगे देखने। सुनते ही चची के चेहरे पे मुस्कान आ गई और चचा की जान में जान। चारपाई पे लेटे नहीं थे कि चचा को उस महिला के ख्यालों ने घेर लिया। न तो नाम पूछा था, न पता। रात भर चचा चांद को निहारते रहे, चांद में दिखने वाले आधे अधूरे चेहरे को अपनी आंखों में बनाते रहे। जितनी बार बनाते वही चेहरा बनता जिसके साथ आज उन्होंने मैंने प्यार किया देखी थी। वही चेहरा जिसकी मुगले आजम की पसंद उनकी पसंद से मिलती थी।
अगली सुबह जल्दी मिनरवा टाकीज पहुंचते ही चचा ने सबसे पहले सीट नंबर 12 का मुआयना किया। सब के सब कामचोर है। सीट के पीछे एक निकलती हुई कील को देख के चचा गुस्से में बोले, कोई नहीं करेगा, मुझको ही करना पड़ेगा। दरअसल कील इतनी भी नहीं निकली थी कि किसी को चुभती, लेकिन चचा को तो सीट नंबर 12 को सजाने संवारने का क्रेडिट लेना था, क्योंकि अगले सोमवार को इस पे उनकी अनारकली ने बैठना था और साथ में शायद चचा बैठने वाले थे, सलीम बनके। चचा ने फिल्म का एक एक पोस्टर अपने हाथों से चिपकाया। 2 दिन से वो एक ही गाना गुनगुना रहे थे, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए वरना क्या। गहनों से लदी इस गाने पर नाचती हुई उनको वही महिला बिल्कुल शहजादी अनारकली दिख रही थी, और वो शहजादे सलीम की तरह कांच में चारों तरफ उसको ही देख रहे थे। और अनूठी बात यह थी कि चचा के इस प्रेम गीत में बादशाह अकबर का दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। चचा ने सिर्फ सुना था कि जब आप इश्क में होते हैं तो अपनी प्रेमिका के बिना बिताया एक एक लम्हा काटने को दौड़ता है, लेकिन आज इस उम्र में चचा ये सब महसूस भी कर रहे थे। सोमवार को आने वाला वो दिन चचा के प्यार का, उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सफेद कमीज, सफेद पैंट, सफेद जूते और लखनऊ का इतर। अरे क्या बात है चचा, पूरे जितेंद्र लग रहे हो। सोमवार की सुबह रिंकू चचा को छेड़ता हुआ बोला, चची को बुलाऊंगा चाचा? बेटा तो बस समोसे ठंडा टाइम पे ले आइयो। चचा आज रिंकू को डांटने के मूड में नहीं थे, इसलिए बस मेहंदी लगने के पहले दूल्हे की तरह मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, नजरें झुकाते हुए चले गए। कमबख्त आज घड़ी धीरे क्यों चल रही है, सिर्फ 11 ही बजे अभी तक। हाथ में बंधी घड़ी को पिछले 5 मिनट में 6-7 बार देख चुके थे चचा। आज वो बाहर पार्किंग में खड़े थे। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 सालों से घड़ी की सुइयों में सिमटी चचा की जिंदगी आज करवट लेने वाली थी। आज सामने से आता जाता हर आदमी चचा को घड़ी का कांटा लग रहा था, जो बस आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। चचा किधर? पिक्चर तो कब की चालू हो गई? दूर से रिंकू की आवाज आई। चचा ने देखा तो 12:30 बज चुके थे और वो महिला अभी तक नहीं आई थी, लेकिन चचा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अरे कुछ काम नहीं पड़ सकता क्या, और क्या पता कल आए। दिल को समझाते हुए चचा बुझे कदमों से हॉल की तरफ बढ़े। उन्होंने टॉर्च ऑन की, सीट नंबर 12 पे मारी। सीट खाली थी। 12 से 3 बजे, 3 से 6, 6 से 9 और फिर 9 से 12 बज गए, लेकिन सलीम की अनारकली नहीं आई। चचा उस रात घर नहीं गए, मिनरवा टॉकीज में ही रुक गए। पुराने दोस्त के घर पार्टी है ऐसा फोन करके चची को बता दिया। रात भर सीट नंबर 12 के पास बैठे मुगल आजम के पोस्टर को निहारते रहे। इंतजार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पिछले कुछ दिनों से बच्चों जैसी एनर्जी वाले चचा अचानक फिर से बूढ़े, सठियाने की उम्र वाले वही पुराने चचा लगने लगे थे। जहन अक्सर ख्यालों में घूमता रहता। अरे चचा सेंटीपन छोड़ो और चची के साथ कहीं घूम के आ जाओ। चचा का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रिंकू बोला, और वैसे भी आपकी उम्र में प्यार व्यार नहीं होने का। यार प्यार तो मैं तेरी चची से ही करता हूं, पर उस महिला के साथ का एहसास मुझे अच्छा सा लग रहा था। मैं उस एहसास को जीना चाह रहा हूं। अरे एहसास वहसास तो ठीक है चचा, एक तो आपने नाम पता नहीं पूछा, और दूसरे वो आपके मोहल्ले में तो रहती नहीं है, कहीं बड़े से घर बंगले में रहती है। होगी कोई, और हो सकता कि कभी 2-4 दिन बाद दोबारा आ जाए पिक्चर देखने। चचा चुप हो गए। उस औरत के लिए उनकी क्या भावना थी वो शायद किसी को समझा नहीं सकते थे। मिनरवा टॉकीज के अपर स्टॉल की वो सीट नंबर 12 उनके लिए खास बन गई थी। चचा किसी को बैठने नहीं देते थे अब वहां। एक रात तो जानबूझ के कील बाहर निकाल लाए ताकि कोई गलती से भी ना बैठ पाए। आज इस बात को 1 महीना गुजर गया है। चचा का जीवन वैसे ही घड़ी की सुइयों जैसा हो गया है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। वो महिला आज तक दोबारा पिक्चर देखने नहीं आई है, लेकिन अक्सर चचा आज भी मिनरवा टॉकीज की खाली पड़ी सीट नंबर 12 पे टॉर्च मारते रहते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।